सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्येक स्थल दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से को बोला जाता था दुर्ग क्षेत्र, इसको इंग्लिश में सिटाडेल भी बोलते थे। और दूसरे हिस्से को बोलते थे नगर क्षेत्र। नगर क्षेत्र का दूसरा नाम क्या था? निचला नगर। ये निचला नगर क्यों था? क्योंकि ये दुर्ग जो है ये ईंटों के चबूतरे पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बनाया जाता था इस कारण। और इसके कंपैरिजन में ये निचला नगर है काफ़ी नीचे रहता था, इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं रहती थी, इसलिए इसको निचला नगर या नगर क्षेत्र इसको बोलते थे। और ये कौन से हिस्से में रहता था दुर्ग क्षेत्र? हर एक शहर में, हर एक शहर, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, लोथल हो, सभी में क्या है, दुर्ग क्षेत्र पश्चिमी हिस्से में है। और नगर क्षेत्र किस हिस्से में है? निचला नगर किस हिस्से में? पूर्वी हिस्से में। जैसे कि ये दिशाएं होती हैं, ये ऊपर ही ऊपर होती है मैप में, नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर, और नीचे ही नीचे दक्षिण, और इस साइड पूर्व होती है और इस साइड पश्चिम। तो ये पश्चिमी हिस्सा है, इस साइड का ये पश्चिमी हिस्से में रहता था। और ये पूर्वी हिस्सा है इसका मैप का, तो ये पूर्वी हिस्से में मिलता है हर एक स्थल में। इसमें क्या है, विशिष्ट नागरिक रहते थे, यानी गिने चुने लोग रहते थे, काफ़ी आकार में काफ़ी छोटा था, विशिष्ट शासक वर्ग के लोग यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पर क्या है, आम जनता रहती थी, मजदूर वगैरह, किसान वगैरह, आम जनता का निवास स्थल था ये नगर क्षेत्र। उन्हीं के आवास वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर विशिष्ट नागरिकों के आवास और सार्वजनिक स्थल पाए जाते हैं दुर्ग क्षेत्र में। ये ऊंचाई पर बना हुआ था दुर्ग क्षेत्र जो है, ऊंचाई पर। पहले आपको बताया मैंने, ईंटों के चबूतरे पर इसको बनाया गया था, ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। और ये निचले हिस्से में बना था। इसको इसको हालांकि कहीं कहीं ईंटों के चबूतरे के यूज किया गया है, लेकिन इतना ऊंचा नहीं बनाया गया जितना कि इसको बनाया गया है, दुर्ग क्षेत्र को बनाया गया है। इस चित्र से ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे आप। ये दुर्ग क्षेत्र जो है ये कौन से हिस्से में? पश्चिमी हिस्से में है। और ये कौन से हिस्से में? पूर्वी हिस्से में, निचला नगर, नगर क्षेत्र। और इसका आकार बड़ा है, ये साइज में आप देख रहे हैं, इसका आकार काफ़ी बड़ा है। और दुर्ग क्षेत्र का आकार काफ़ी छोटा है। और ये ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। और इसकी रक्षा के लिए चार दीवारी भी बनाई गई है। कई स्थलों पर निचला नगर में चार दीवारी नहीं बनाई गई थी, एक आध स्थल को, कालीबंगा जैसे स्थल को छोड़कर, कालीबंगा को छोड़कर सभी स्थलों पर चार दीवारी नहीं बनाई गई थी निचले नगर में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहां दुर्ग व नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे, यानी दोनों को चार दीवारी से घेरा गया था? वो एकमात्र स्थल है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, कालीबंगा। तो यहाँ पर ही निचले नगर को भी चार दीवारी से घेरा गया था, जबकि दुर्ग क्षेत्र को तो हर एक स्थल में ही चार दीवारी से घेरा गया था। निचले नगर को कहीं भी चार दीवारी से नहीं घेरा गया था, कालीबंगा को छोड़कर। दुर्ग क्षेत्र में विशिष्ट नागरिक रहते थे। विशिष्ट नागरिकों में कौन कौन आता है? शासक वर्ग के लोग, राजा वगैरह, मंत्री वगैरह, और पुजारी। पुजारी भी उस समय काफ़ी इज्जत होती थी पुजारियों की भी, तो वो भी इसी में दुर्ग क्षेत्र में ही रहते थे। और व्यापारी लोग भी, व्यापारी लोगों का बहुत ज़्यादा महत्व था उस समय। व्यापारी उस समय का प्रमुख मुख्य व्यवसाय था व्यापार और कृषि। और यहाँ पर कौन रहते थे? निचले नगर में कौन रहते थे? मजदूर वगैरह रहते थे, किसान रहते थे, आम जनता वहाँ पर रहती थी। कारीगर वगैरह कहाँ पर रहते थे? निचले नगर में। नेक्स्ट, इसकी क्या है, किलेबंदी की जाती थी, यानी दुर्गीकरण। दुर्गीकरण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फोर्टिफिकेशन। तो हर एक स्थल में दुर्ग क्षेत्र की किलेबंदी की गई थी, लेकिन निचले नगर की कहीं भी किलेबंदी नहीं की गई थी। किलेबंदी का मतलब है चार दीवारी, चार दीवारी से घेरना, ताकि जंगली जानवर वगैरह और आक्रमणकारी आसानी से आक्रमण न कर सकें। तो यहाँ पर दुर्गबंदी नहीं की गई थी। और एक स्थल को छोड़कर ऐसा कालीबंगा में दोनों को की किलेबंदी की गई थी, निचले नगर की भी और दुर्ग क्षेत्र की भी। और मोटी चार दीवारी से दुर्ग क्षेत्र को घेरा गया था। तो ये की मतलब है इसका, किलेबंदी और मोटी चार दीवारी का। आमतौर पर सुरक्षा के लिए चार दीवारी नहीं की गई थी, तो यहाँ पर चार दीवारी नहीं बनाई गई थी एक स्थल को छोड़कर, वो स्थल है कालीबंगा। नेक्स्ट, ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। मैंने इमेज में दिखाया आपको कि ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर दुर्ग क्षेत्र को बनाया गया था, जबकि इसे कम ऊंचाई पर बनाया गया था। कहीं कहीं ईंटों के चबूतरे का यूज किया गया था, वहाँ पर मकानों को ऐसे बनाने का चलन था।
ईंटों के चबूतरे पर, तो ये कम ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये वाले इसके कंपैरिजन में काफ़ी नीचे थे, दुर्ग क्षेत्र के कंपैरिजन में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, अन्नानागार इसी क्षेत्र में आते हैं। मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार और अन्नानागार जो महत्वपूर्ण जो इस सभ्यता की सबसे बड़ी रचनाएं हैं वो इसी क्षेत्र में, दुर्ग क्षेत्र में ही आती हैं। और निचले नगर में क्या आते हैं, ज़्यादातर आम लोगों के मकान इस क्षेत्र में आते हैं, निचले नगर में। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक ऐसा शहर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, धोलावीरा गुजरात, जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। बाकी सभी स्थल अभी जो मैंने 2 हिस्से बताए इन हिस्सों में बटे हुए थे। यहाँ पर एक मध्यम नगर भी पाया गया है, मध्यम नगर भी पाया गया है। दुर्ग क्षेत्र, मध्यम नगर और निचला शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था। निचले नगर को निचला शहर भी नगर का पर्यायवाची शहर है, तो ये भी बोल देते हैं। तो धोलावीरा के केस में याद रखना है, धोलावीरा गुजरात में, गुजरात के कच्छ एरिया में पड़ता है। और यहाँ पर पत्थर की संरचनाएं और जलाशयों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है धोलावीरा, अपने जलाशयों के लिए, बड़े बड़े जलाशयों के लिए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मैंने इस चैनल पर 85 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, विशाल स्नानागार का सेपरेट वीडियो, तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। ये पुजारी राजा की मूर्ति जो मिली थी मोहनजोदड़ो से, उसका सेपरेट वीडियो है स्पेशल। हड़प्पाई जो स्थल है वहाँ पर ऊँट के हड्डियों के साक्ष्य कौन से स्थल से मिले हैं, और आपको ये भी बताना है कि घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य किस एक स्थल से मिले हैं। वो स्थल गुजरात में है, धोलावीरा है, सुरकोटदा है, या फिर लोथल है। ये 3 ऑप्शन आपके लिए। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो